नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर आप मध्य प्रदेश के ग्राम सर्वेयर हैं तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कल का वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने आपको वो सूची बताई थी जिसमें किस ग्राम सर्वेयर को कितना भुगतान होना है वो मैंने आपको जानकारी दी थी। आज की इस वीडियो में बहुत सारे भाई बहनों ने ये कमेंट किया है कि हमारा पेमेंट कम क्यों आया है। यानी आने का मतलब ये कि जो सूची जारी हुई है उसमें हमारा पेमेंट कम क्यों लिखा हुआ। भैया हमने तो बहुत सारे सर्वे करे हैं, बहुत सारे खसरों का हमने सर्वेक्षण किया है, तो हमारा पेमेंट कम क्यों बना है। आज इसी पर चर्चा करने वाले, आदेश के साथ सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं साथियों तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं वो जरूर कमेंट में लिखना। और अगर आपने अभी भी हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे हम लेटेस्ट अपडेट आपको शेयर करते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं वो आदेश आपको निकाल के दिखाता हूं। आप सभी को पता है कि पहला जो आदेश आया था वो 24/6/2024 को आया था कि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण खरीफ 2024 के लिए ग्राम सर्वेयर की नियुक्ति होगी। इसके संबंध में इसमें सब कुछ लिखा हुआ था। तो नीचे जब हम आ जाएंगे यहाँ पे इस आदेश में ही, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी कि सर्वेयर का पंजीयन हो गया था 10 जुलाई 2024 तक, प्रशिक्षण आपका हुआ, सब कुछ आपने करा और समय अवधि के भीतर आपने डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का काम भी पूरा कर दिया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है भुगतान की। तो देखिए अभी किसी के खाते में पैसा नहीं डला है किसी भी जिले का, लेकिन हाँ सूची जारी कर दी गई है। जैसे कि मैं अभी आगे बताने भी वाला हूं, वो विभिन्न जिलों में सूची जारी कर दी गई है कि किस सर्वेयर को कितना भुगतान होना है। तो यहाँ पे भुगतान की राशि के संबंध में भी आदेश में लिखा हुआ था कि स्थानीय युवा को फसल सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रति सर्वे प्रथम फसल हेतु, अच्छे से समझिए, प्रति सर्वे नंबर प्रथम फसल हेतु 8 रुपया एवं प्रत्येक अतिरिक्त दर्ज फसल हेतु 2 रुपया, इस प्रकार से प्रति सर्वे नंबर अधिकतम 14 रुपया तक देय होगा। यह आपको था। इस प्रकार संबंधित तहसीलदार द्वारा नियत राशि के सत्यापन उपरांत आधार से लिंक बैंक खाते में स्थानीय युवा ग्राम सर्वेयर को भुगतान की कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। मिलने का था 8 रुपया, अतिरिक्त फसल पे 2 रुपया और अधिकतम जो मिलना था आपको वो 14 रुपया मिलना था। अब चलिए मैं आपको वो सूची जो जारी हुई है वो उसके हिसाब से आपको बताता हूं। यहां पे आप देखिए लोकल यूथ पेमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, आप ये यहां पे देख लेंगे। सर्वेयर का आईडी लिखा है, सर्वेयर का नाम लिखा है, मोबाइल नंबर, सर्वेक्षण पूर्ण किए गए खसरे। जैसे कि मान लीजिए अब पहले इन महोदय को देखिए, ये ग्राम सर्वेयर हैं, सर्वेक्षण पूर्ण किए गए खसरे कितने हैं 613, स्वीकृत खसरे कितने हैं 613। तो भैया इनका पेमेंट कितना बना 762 रुपया। ये किस हिसाब से बना, अगर मैं यहां पे 762 रुपया भागित कर देता हूं भैया 613, तो ये 613 तो लगभग 1 रुपया 24 पैसे के हिसाब से ये पैसा बना है। तो अब ये तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे ग्राम सर्वेयर को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पैसा किस हिसाब से बना है। तो यहां पे संभावना कुछ ये भी है कि जो रिक्त भूमि है उसका पैसा आपको नहीं मिलना है। तो भाई इतने खसरे में से रिक्त कितने हो जाएंगे, केवल 762 रुपया ही इनका पेमेंट बना हुआ है। इन्होंने देखिए सर्वेक्षण पूर्ण किए गए खसरे 19, स्वीकृत खसरे 19 और कुल राशि यहां पे 0 लिखा हुआ है। 87 खसरे इन्होंने किए हैं और इनका पैसा बनता है 376 रुपया इनको मिलेगा। तो ये जो देयक राशि जारी हुई है इसको लेकर के सभी भ्रमित भी हैं कि ये किस हिसाब से ये पैसा हमारी जो पेमेंट है वो बनी है। ये इस सूची में आप देखेंगे केवल मुझे यही लगे जिनकी पेमेंट 8,358 बनी है, 1493 इनके खसरे हैं और ये आप देखेंगे इनका। बाकी सबका सर्वेक्षण लगभग उन्होंने अच्छे किए हैं,
लेकिन पेमेंट उनका कम बना हुआ है। तो पहला तो ये कारण हो सकता है कि भाई रिक्त ऐसा कि बहुत सारे खेत ऐसे हैं जिनमें खरीफ की फसल बोई नहीं जाती है, तो उसका पैसा मान लीजिए कटा है और आपको केवल उन्हीं का पैसा मिलेगा जिसमें फसल बोई गई हो। रिक्त अगर वो है तो वहां का पैसा आपको नहीं मिलेगा इस हिसाब से भी। तो ये गणित फिलहाल सभी ग्राम सर्वेयर जिनकी ये लिस्ट आ गई है उनके ऊपर से जा रहा है। अब इसको लेकर के आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा भैया। ये गणित तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। पहला तो यही कारण है कि रिक्त जो खसरे हैं उनका पेमेंट नहीं मिलेगा, उसके बाद भी सभी ग्राम सर्वेयर का यह है कि हमारा पेमेंट कम बना हुआ है। दूसरी बात आती है कि ये लिस्ट कैसे मिलेगी जिसमें हमें पता चल जाए कि मेरा कितना पेमेंट बना है ना। तो ये आपको अपने स्तर पर ही मिलेगी, यानी आपका जो भी ग्रुप बना होगा व्हाट्सएप का विभाग स्तर पे उसमें डाल दी गई हैं। आप अपने पटवारी महोदय से भी संपर्क कर सकते हैं। तो अभी ये पेमेंट डला नहीं है, किसी भी खाते में पैसा नहीं आया है, लेकिन इस तरीके की सूची जारी की गई है कि किस ग्राम सर्वेयर को कितना भुगतान किया जाना है। तो आपका क्या राय है इसमें जरूर बताना कमेंट में, और मिलेंगे एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।